नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज 2025। आप 2025 में अगर नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में आपको जुड़े हुए प्रत्येक सवाल बताए जा रहे हैं। जैसे कि आपको भाग 6 यानी पार्ट 5 से जो सवाल आते हैं उसी से जुड़े हुए सवाल आपको इसमें बताए जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सवालों को देखना, तभी आपसे सवालों के उत्तर बन पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आपसे नहीं बन पाएंगे। तो जैसे भाग 5 जो 5 अध्याय से सवाल पूछते हैं, पहले हम देखते हैं। ये हमारा चित्र है, इसमें सादृश्यता वाले सवाल है। जैसे ये काला चित्र जुड़ा हुआ है, टूट करके जो काला डार्क है वो ऊपर की ओर जाता है और जो नीचे की ओर है घूम करके नीचे की ओर जाता है। इसी तरह अगर हम इसको तोड़े गोले को, तो जो काला डार्क है वो ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर मुड़ेगा और ये घूम करके नीचे की ओर। यानी इसमें से हम अगर देखते हैं तो ए में तो अपोजिट दिया है, बी में सेम सेम दिया, लेकिन सी में हमारा सही दिया, अपोजिट दिशा में दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसी प्रकार 18 प्रश्न आप गौर से देखेंगे। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पंचभुज है, तो त्रिभुज यहाँ है ऊपर की ओर है और पंचभुज नीचे की ओर है। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? पंचभुज ऊपर हो जाता है इस साइड आकर के, त्रिभुज इस साइड आकर के नीचे हो जाता है, यानी चिन्हों में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसमें करेंगे तो ये जो त्रिभुज नीचे की ओर है ऊपर की ओर हो जाएगा, जो पंचभुज ऊपर की ओर है वो नीचे की ओर हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी। इसी प्रकार आप छाते वाले प्रश्न को गौर से देखेंगे तभी आप बनेगा। देखिए, छाते का मुंह इस साइड है, जो नीचे डंडी है, और एकदम डार्क कलर एकदम जस्ट बगल में है। तो सादृश्यता में क्या किया है, छाते का मुंह जिस ओर है उलट करके इस ओर हो गया और छाते का जो कलर है इस साइड आ गया है। तो इसी तरह अगर हम इस छाते में देखें, क्योंकि इसमें सेकेंड नंबर में है, इसमें भी सेकेंड नंबर में जाएगा, इसमें जाएगा सेकेंड नंबर में, लेकिन छाते का मुंह किस साइड हो जाएगा? इस साइड की ओर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। और प्रश्न नंबर आप डी गौर से देख ही सकते हैं। ये आपको चित्राकृति दी है। इस चित्राकृति में आपको गौर से क्या देखना है कि इसमें कलर कैसा है। नीचे आप देखिए, यहाँ डार्क डार्क किया, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसी तरह यहाँ नीचे डार्क डार्क होना चाहिए, जो हमारे सी डी नंबर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और अध्याय 6 जो भाग आपके आता है पूर्ति करिए, चित्रों की पूर्ति अध्याय से आता है, पार्ट 6 से। तो इसमें आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें से बताना कि इस चित्र में इनमें से कौन सा चित्र हमारा फिट बैठेगा। तो आप अगर अच्छे से देखते हैं तभी आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए कटिंग कैसे हुई है, आगे प्रश्न की आगे हम प्रश्न को देख लेते हैं कटिंग कैसे हुई। ये हल्का कट हुआ, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह। तो इनमें से हमारा आप देखेंगे ए नंबर में बहुत ज़्यादा कट अंदर की हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे यहाँ सीधी लाइन, यहाँ थोड़ा उभरा हुआ है, गोलाई दे करके काटा है। आप इसमें देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारे बी में, तो इस चित्र को इसमें फिट बैठाते हैं तो ये हमारा फिट बैठ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और प्रश्न नंबर 22 में देखेंगे, ये हमारी आकृति है और इसको इस तरह कटेंगे, इसमें कौन सी ए बी सी डी में कौन सी फिट बैठेगी? बी में तो सीधी है तो नहीं बैठेगी, ना ही सी बैठेगी, और डी में अत्यधिक तिरछी है। क्या अत्यधिक तिरछी है? तो इसलिए हमारा डी नंबर रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नवोदय के पेपर में आपको ये चीजें ध्यान देना है कि अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तो आप ये भी देख सकते हैं कि रॉन्ग आंसर कौन सा है। जब हमको पता चल जाए कि 3 गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक ही सही होगा 100%, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 23, ये कटिंग होकर के ये गोलाईदार काटा है, तो इसमें देखेंगे तो इस तरह की कटिंग तो नहीं है, इसमें देखेंगे इसमें भी नहीं है, और सी नंबर में इसी तरह की कटिंग है और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। डी नंबर में देखते हैं, ये कट ऐसे ऐसे कट मारा हुआ है, तो इनमें से हमारा कौन सा चित्र फिट बैठता है ये हमें देखना है। क्या ये वाली आकृति हमारी फिट बैठती है? नहीं। ये वाली आकृति अगर हम गौर से देखें तो ये आकृति हमारी फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमारा गोलादार है, लेकिन ये हमारी फिट नहीं बैठती है। सी नंबर भी फिट नहीं बैठती है, तो हमारा डी नंबर, डी नंबर आकृति में अत्यधिक गोला राउंड हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसको गौर से देखें तो ये चित्र बना, ऐसे चित्र बना, ये बना, हमारा इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्यों? क्योंकि बी और डी में तो कटिंग तो सेम बना है, लेकिन गोले का आकार हम देखते हैं, इसमें आधा आकार है, आधे से हल्का थोड़ा कम है, इसमें आधे से हल्का ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखेंगे आधे से और अधिक ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा ये डी नंबर ना होकर के इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर यह वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।